दिल में किसी को रे बसाया ना जाएगा, दिल में किसी को रे बसाया ना जाए। कमेंट्स पे पूछे गए कुछ सवाल जवाब है, मैं उनको इनफरादी तौर से जल्दी उनके जवाब दे देता हूं क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और मैं कमेंट्स पे पूछे गए सवालों के लिए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं। अगर आप किसी वीडियो के ऊपर किसी सवाल को लेकर कमेंट्स करते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि कमेंट से पहले आप देख लिया करें कि उसके ताल्लुक से किसी ने पहले सवाल किया हुआ तो नहीं है, क्या उसका जवाब दे रखा है या नहीं दे रखा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक सवाल बार बार दोहराया जाता है और वो जवाब मैं पहले ही कमेंट के अंदर रिकॉर्ड यानी करा चुका होता हूँ, उसको लिख चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में पूछा जाता है। तो जो मैं कमेंट्स अब ला चुका हूँ जिनके बारे में ज़्यादातर बार सवाल होता है, तो कुछ मैंने उनको अलग से निकाल के मैं उनके जवाब एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। फिर इंशाअल्लाह ताला हर बार इसी तरह किया जाएगा कि जो आपके सवालात होते हैं तो उनको कमेंट के अलग से एक सेशन में रिकॉर्ड जो कर लिया जाएगा। एक वीडियो डाली थी मैंने कुरान पाक के पढ़ने के ताल्लुक से कि कुरान पाक को बुलंद आवाज़ में पढ़ना चाहिए, आहिस्ता नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आते हैं वो ये ख़वातीन पूछती हैं कि बुलंद आवाज़ से क्या मुराद है। बहुत से ने कहा कि भाई लड़कियों को जो मना करा गया है कि बुलंद आवाज़ से ना पढ़ें ख़वातीन के लिए। तो इसी तरह बहुत से ने ये पूछा कि नमाज में भी बुलंद पढ़ें या आहिस्ता पढ़ें। तो लोगों के ये तसव्वुर जहन में बन नहीं पाया कि बुलंद आवाज़ क्या है और आहिस्ता पढ़ने से क्या मुराद है। तो मैं उसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे बुलंद आवाज़ से मुराद ये है कि जिस तरह एक तो मैं बोल रहा हूँ उसको तो बुलंद आवाज़ कहते हैं, और एक आवाज़ होती है कि इतनी हल्के जिस तरह आप नमाज में पढ़ते हैं। तो नमाज में जिस तरह आप पढ़ते हैं कुरान पाक, तो नमाज ही के पढ़ने जितनी आवाज़ आप कुरान पाक में पढ़े कम से कम उसकी मिकदार ये है। जैसे कि आप ये समझ लें कि आप कुरान पाक नमाज के अंदर इस तरह पढ़ते हैं तो ये आवाज़ भी काफ़ी है। तो आवाज़ के साथ पढ़ने से ये पढ़ना मुराद है, यानी आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ सकते हैं तो इस तरह कुरान पाक पढ़ना कि इसमें आवाज़ भी आ रही है और अपने कान सुन रहे हैं। इसको आसान ज़ुबान में कानाफूसी वाली ज़ुबान कहते हैं कि आदमी कानाफूसी करता है या तो उसमें जितनी आवाज़ आती है ये पढ़ना मुराद है। तो यही पढ़ना कुरान पाक के साथ भी ख़ास है और यही पढ़ना नमाज के अंदर भी है। अब अगर ये भी आवाज़ किसी की नहीं निकलती यानी इतनी कि दिल में वो कुरान पाक भी पढ़ता है, नमाज में पढ़ ली, तो उसकी तो नमाज भी नहीं होगी क्योंकि जो तकबीर तहरीमा है उसकी भी कम से कम अल्लाहु अकबर जो पहली है उसमें भी इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि कम से कम अपने कान सुने। अब लोगों ने पूछा कि नमाज का क्या हुक्म है, तो नमाज में पढ़ने का भी मैंने हुक्म बता दिया और उसकी मिसाल भी दे दी कि जो कन्फ्यूज़न थी कि बुलंद आवाज़ किसको कहते हैं। हाँ, अगर ये शख्स अपनी ताकत के मुताबिक इतनी आवाज़ निकाल रहा है जितनी मैंने अभी आपको माइक में बोल के दिखाई, लेकिन किसी शोरगुल की वजह से पास पड़ोस में शोरगुल या रेल वगैरह निकलने या उसकी सीटी या किचन में सीटी कुकर वगैरह की बजती है, तो ऐसे में कभी नमाज़ पढ़ते हुए इतनी आवाज़ हम तो निकाल रहे होते हैं, हमारे कानों में नहीं आ रही होती है, तो ये उज्र है। तो इसकी बिना पर आपकी नमाज और कुरान पाक को पढ़ने का सवाब मिलेगा, इसमें किसी तरह की कोई मुमानिअत नहीं है। तो आवाज़ के साथ पढ़ने से यहाँ ये मुराद है। तो ज़ख्म में तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीब।